स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग यहां पर एक नए पर्यायवाची शब्द के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे किसका? रात का पर्यायवाची शब्द। किसका? रात का पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। लेकिन रात के पर्यायवाची शब्द को पढ़ने के पहले रात से जुड़ी हुई, रात शब्द से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें समझेंगे। और खास करके यह पर्यायवाची शब्द आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं यहाँ पर पर्यायवाची शब्द भी पढ़ाऊंगा और पर्यायवाची शब्द के साथ साथ ही आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो रात पर बनते हैं वह भी स्पष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए हम लोग समझते हैं रात से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि रात कैसा शब्द है, तो ध्यान रहे रात जो है वो कैसा शब्द है, तो वो एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तो रात एक तद्भव शब्द है। यदि बात उसके तत्सम रूप की करें तो रात का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? रात्रि होता है। क्या होता है? रात्रि होता है। रात जो है वो एक तद्भव शब्द है, किंतु रात्रि शब्द क्या है? तो वो तत्सम शब्द है। ठीक है। रात का अगर लिंग की बात करें तो रात एक स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि रातें कटती नहीं, दिन ये गुजरता नहीं। तो रातें कटती नहीं, गीतों में भी इसको बताया गया है। तो रातें कटती नहीं का मतलब रात जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि वहीं पर अगर दिन की हम बात करें तो दिन ये गुजरता नहीं, दिन क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ये क्या है? दिन पुल्लिंग शब्द है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर हम जो है भाई रात स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका पुल्लिंग भी होना चाहिए, तो इसका जो पुल्लिंग रूप बनता है वो क्या बनता है? तो इसका पुल्लिंग रूप बनता है दिन। अगर वचन की बात करें तो रात जो है वो कैसा? तो ध्यान रहे वो एक वचन का शब्द है। क्या? एक वचन का शब्द है। हाँ, उसका क्या बहुवचन बन सकता है? निस्संदेह उसका बहुवचन बन सकता है। क्या बनेगा? तो उसका जो बहुवचन रूप बनेगा वो बनेगा रातें। रातें कटती नहीं। रातें कटती नहीं का मतलब क्या हुआ कि रातें बना ना बहुवचन, और बहुवचन बनते ही आप समझ में आ रहा होगा कि ये रात एक वचन का शब्द है और रातें बहुवचन का शब्द है। यदि इसका आपसे विलोम शब्द पूछा जाए तो इसका विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका विलोम शब्द होता है दिन। क्या होता है? दिन। ध्यान रहे केवल दिन या रात शब्द में तो कोई भी समास की स्थिति नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए समास की स्थिति में, ध्यान से समझना, तो समास की स्थिति कैसे बन सकती है? यदि शब्द हमने लिख दिया है दिन रात। क्या लिख दिया है? दिन रात। यदि आपने दिन रात लिखा है या दिन रात लिखा हुआ है तो आप यहां पे कौन सा समास कह सकते हैं? तो यहां पर होगा द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा भैया? यहां पर हो जाएगा द्वंद्व समास। ध्यान रहे, क्योंकि आपको पता है कि विलोम शब्दों का जो प्रयोग होता है वो किस समास के अंतर्गत किया जाता है? तो विलोम शब्दों का प्रयोग द्वंद्व समास के अंतर्गत किया जाता है। दिन रात, पाप पुण्य, लाभ हानि, छोटा बड़ा, ठीक है, इस टाइप के जो शब्द आते हैं उसमें जो स्थितियां उत्पन्न होती है वो पहली जो स्थिति मानी गई है वो तो द्वंद्व की मानी गई है। लेकिन वहीं पर ध्यान रहे कि अगर शब्द इस टाइप से दिया गया है जैसे दिनों दिन, रातों रात, बातों बात, तो फिर उसमें द्वंद्व नहीं होता। फिर उसमें किसकी स्थिति पाई जाती है? फिर उसमें जो स्थिति पाई जाती है वो अव्ययी भाव समास की स्थिति पाई जाती है। हालांकि पर्यायवाची शब्द की समाप्ति के बाद हम लोग समास शब्द पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। किसी ने हमसे कमेंट बॉक्स में इस बात को सूचित किया था कि सर मेरी इच्छा है कारक पढ़ने की, तो ठीक है, ये पर्यायवाची खत्म होने दीजिए। पर्यायवाची की समाप्ति के बाद में कारक को भी हम लोग खूब विस्तार से समझेंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि छपा किसे कहते हैं, तो छपा एक तो रात का वो पर्यायवाची शब्द है ही, दूसरी महत्वपूर्ण किस रात को कहते हैं? तो ध्यान रहे रात्रि के पूर्व। रात्रि के पूर्व मतलब पहले का जो समय होता है, तो रात्रि के पहले क्या होता है? शाम होता है। तो जो शाम का समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? छपा। लेकिन वहां पर रात की शुरुआत हो गई रहती है, अर्थात जो रात्रि के पूर्व का समय, रात अभी हुआ नहीं, रात अभी होने वाला है, तो रात होने से पहले का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? छपा कहते हैं। ठीक है। या शाम के समय को भी हम क्या कहते हैं? छपा कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपसे पूछा जाए कि रात्रि का जो प्रथम पहर होता है, रात्रि का जो प्रथम पहर होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रदोष काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदोष काल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मध्य रात्रि का समय है, किसका? मध्य रात्रि का जो समय है, या जो रात्रि का मध्य पहर है, या फिर आधी रात,
आधी रात को हम क्या कहते हैं? तो आधी रात को ही हम निशित कहते हैं। क्या कहते हैं? निशित कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आधी रात देखो, ये जो आधी शब्द है यहां पर विशेषण का काम कर रहा है। किसका? विशेषण का काम कर रहा है भाई। आधी रात यहां पर ये विशेषण शब्द है और रात शब्द यहां पर संज्ञा शब्द बना हुआ है। क्या? संज्ञा शब्द बना हुआ है और संज्ञा में भी ये जातिवाची संज्ञा की श्रेणी में यहां पर आ रहा है। कभी कभी इसका यूज जो है क्रिया विशेषण की भी भांति होने लगता है। ठीक है, आगे की एक बात अगर हम समझें कि अगर आपसे पूछा जाए कि रात्रि का जो तीसरा पहर होता है, रात्रि का जो तीसरा पहर होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो रात्रि का तीसरा पहर होता है उसे हम त्रियामा कहते हैं या फिर उसी को तमी कहते हैं। त्रियामा भी कहते हैं और तमी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, अगर आपसे पूछा जाए कि जो तारों वाली रात होती, जो चांदनी वाली रात है, अर्थात जिस रात में चांदनी चांद निकला हुआ हो, चांद का प्रकाश पूरा फैला हुआ हो, तो जहां पर चांद का प्रकाश जिस रात में फैला हुआ होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सरवरी कहेंगे। क्या कहेंगे? सरवरी। यानी जो चांदनी रात होती है उसे हम सरवरी कहते हैं। लेकिन अगर तारों वाली रात है, उस समय तारे खूब निकले हैं, खूब टिमटिमा से रहे हैं, वो कौन सी रात मानी गई है? तो उसे हम विभावरी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभावरी कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं? विभा कहते हैं। बीती विभावरी जागरी, आपने पंक्ति सुनी होगी ना। तो बीती विभावरी जागरी में वहां पर जो विभावरी शब्द का प्रयोग हुआ है, विभावरी शब्द जो है वो रात का ही पर्यायवाची शब्द है। बात आगे की करें, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर घोर अंधेरी रात है ना, ऐसी रात जिसमें कभी कभी ऐसा नहीं होता कि इतनी जबरदस्त रात होती है कि अपने ही हाथ खुद को दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो घोर अंधेरी रात जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम तमिश्रा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तमिश्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? तमिश्रा कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो पूर्णिमा वाली रात है, पूर्णिमा वाली रात है जिस समय चंद्रमा अपनी पूर्णावस्था में होता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। तो पूर्णिमा वाली जो रात होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम राका कहते हैं। क्या कहते हैं? राका कहते हैं। देखिए, इसी से मिलता जुलता एक शब्द आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखो, अगर केवल राका पूछा गया है, क्या? राका, तो राका तो जो है वो रात का है। किसका है? रात का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन अगर यहां पर राका पति दिया गया है, क्या? राका पति, तो ध्यान रहे फिर ये किसका हो जाना है? ये हो जाना है चांद का पर्यायवाची शब्द, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। राका रात का है और राका पति किसका है? चांद का है। ठीक है, राका धन पति बराबर राका पति। राका माने रात और पति माने स्वामी। भाई रात का स्वामी कौन होता है? तो रात का स्वामी चांद ही तो होता है। और इसमें अगर समास आपसे पूछा जाए राका पति में कौन सा समास है, तो इसमें बहुब्रीहि समास की स्थिति उत्पन्न होती है। किस समास की? बहुब्रीहि समास की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात समझेंगे, रात को हम और अन्य नामों से भी जानते हैं। भाई रात को हम रैन भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं, यामिनी भी कहते हैं, उसको ही हम लोग निशी भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं और यामा के नाम से भी जानते हैं। उसे क्या कहते हैं? रैन कहते हैं, उसे रजनी कहते हैं, उसे यामिनी कहते हैं, उसे निशी कहते हैं, उसे निशा और यामा के नाम से भी हम जानते हैं। रात को ही क्षणदा भी कहा जाता है। क्षणदा, क्या कहा जाता है? क्षणदा। अब ध्यान रखना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं। जैसे क्षणदा परीक्षा में पूछा जाने वाला शब्द है, यामिनी पूछा जाने वाला शब्द है, यामा पूछा जाने वाला शब्द है, और यहाँ जो मैंने ऊपर बताया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द में कैसे पूछ सकता है? जैसे आपसे पूछा जाए कि रात्रि के पूर्व का जो समय होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? छपा होता है। क्या होता है? छपा होता है। आपसे पूछा जाए कि रात्रि का जो पहला पहर होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम प्रदोष काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदोष काल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मध्य रात्रि का समय होता है या आधी रात जो होती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होता है निशित होता है। क्या होता है? निशित होता है। आपसे पूछा जाए कि रात्रि का जो तीसरा पहर होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम त्रियामा कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो चांदनी रात होती है उस चांदनी रात के लिए एक शब्द क्या बनेगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा सरवरी। आपसे पूछा जाए कि जो तारों वाली रात होती है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, तो उसके लिए एक शब्द बनेगा विभावरी।
आपसे पूछा जाए कि जो घोर अंधेरी रात होती है उसके लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या बनेगा, तो उसके लिए बनेगा तमिश्रा। आपसे पूछा जाए कि जो पूर्णिमा वाली रात होती है उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, तो उसके लिए एक शब्द बनेगा राका। तो यहां से दो चीजें आपकी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एक तो पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जाए रात का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो छपा है, प्रदोष काल है, निशित है, त्रियामा है, सरवरी है, विभावरी है, विभा है, तमिश्रा है, राका है, रैन है, रजनी है, यामिनी है, निशी है, निशा है, यामा है और क्या है, छड़दा है। लेकिन अगर वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपसे पूछ लिया जाए कि भाई रात्रि का जो पहला पहर होता उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रदोष काल कहते हैं। दो चीजें आपकी यहां से क्लियर हुई, एक तो आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द तैयार हुआ और दूसरा आपका पर्यायवाची शब्द तैयार हुआ। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहां से आपका अभी क्या तैयार हुआ, समझिए इसे हम क्या कहते हैं, सम उच्चरित भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका अर्थ क्या निकलता है, अलग अलग निकलता है। ठीक है, तो यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करता हुआ जा रहा हूं, कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, हमारे इस वीडियो को आप जो है वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, निवेदन है आपसे। देखिए, आपके सहयोग के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस परिश्रम को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। हम आपसे सहयोग की उम्मीद रखते हैं। अगर आप थोड़ा सा मेरा सहयोग करेंगे तो निस्संदेह हम चरमोत्कर्ष पर पहुंचने पे देर नहीं लगेगी, हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे। लेकिन उसके लिए मैंने आपसे बताया ना, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो निस्संदेह हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। आज व्हाइट बोर्ड पे हो रहा है, अगर ईश्वर की कृपा हुई तो ये सारे काम हम लोग डिजिटल बोर्ड पर भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।